बात बताओ कि एक मीटिंग में कैसे तय किया जाए कि कोई इंसान सही है या गलत, है ना, क्योंकि उसके साथ पूरी जिंदगी निभानी है। और वहां पर मुन्ना भाई या संजय दत्त उसको सिंपल सी कहानी सुनाता है कि सबसे पहले ये देख लो कि वो अपने छोटे लोगों से किस तरह से बर्ताव करता है। अगर रेस्टोरेंट में वो किसी को छी हेलो छोटू करके बुलाए तो ये समझ लेना कि आदमी सही नहीं है। इंटेलिजेंस क्या है पता आपको? इंटेलिजेंस का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब यहां से देखो, ये फालतू फालतू बकवास लिखी हुई है कि रीजनिंग सेक्शन में आपका स्वागत है। कहानी है, ये कहानी पढ़ देता हूं और आपको नोट्स दे रखे हैं, उसमें भी पहले क्वेश्चन यही दिखा हुआ है और सुन के देखिए। प्रताप करेक्टली रिमेंबर, प्रताप को ठीक से याद है दैट हिज मदर बर्थडे इज बिफोर 23 अप्रैल, कि उसकी मतारी का यानी मां का जन्म जो दिन है वो है 23 अप्रैल से पहले। बट आफ्टर 19 अप्रैल, ये प्रताप को याद है। वेयर हिज सिस्टर करेक्टली रिमेंबर, जबकि उसकी बहन को ये याद है कि मम्मी का जो बर्थडे है ना वो 22 अप्रैल के बाद आता है। ऑन विच डे ऑफ अप्रैल डेफिनेटली देयर मदर्स बर्थडे। और इन दो डाटा के बेस पर हमें यह तय करना है कि उसकी मां का जन्मदिन एग्जैक्टली किस दिन हो सकता है। हमें तय करना है प्रताप की मदर का बर्थडे क्या है। तो जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है हमें देखना है गिवन डाटा क्या है, क्या क्या हमें बताया गया है और फिर क्या हमारी आंखों से है ओझल, और फिर वो हमें याद करना है। तो देखो प्रताप को क्या याद था? प्रताप को याद था कि उसकी मां का बर्थडे 23 से पहले है। बिफोर मतलब पहले, तो 23 तारीख से पहले है उसकी मां का बर्थडे, ये प्रताप को याद है। एक तो 23 तारीख से पहले कौन सी डेट हो सकती है? 22, यहां रख देते। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, पर आफ्टर 19 होना चाहिए, 19 तारीख के बाद होना चाहिए। इसका मतलब 19 तारीख के बाद की जो डेट कितनी है? 20। यानी प्रताप के अकॉर्डिंग उसकी मां का बर्थडे या तो 20 को है या 21 को है या फिर 22 को। हाँ, अब दूसरी जो बहन थी इसकी, उसके डाटा को देखते हैं कि उसने हमें क्या दिया था। उसने कहा कि उसकी मां का बर्थडे कुछ भी हो, ना तो उस दिन है और ना उस दिन के बाद है, यानी 22 के बाद नहीं है और ना ही 22 को है। तो 22 वाला मामला हो गया खत्म। ठीक, दो डाटा मामले क्लियर होगा क्या? ना तो 20 को है और ना ही 22 के बाद है। इसका मतलब अगर इसके फैक्ट को पकड़ ले, यानी प्रताप की सिस्टर को, बहन की जो सिस्टर बोल रही है उसकी बात को भी सही माने और दोनों सही बोल रहे हो, तो इस हिसाब से उसकी मां का बर्थडे या तो 20 तारीख को होगा या फिर 21 तारीख को होगा। क्या और कोई डाटा हमारे पास है? तो जवाब है अभी तो नहीं दिखा रहा है इसके पास, हमारे पास और कोई डाटा। तो अब हम सीधे जाएंगे ऑप्शन में और देखेंगे कि हमने जो आंसर निकाला है वो कहीं पे हमें दिखता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। तो देखिए, पहला 20, 22, 20, 21 कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नन ऑफ दिस। किसके साथ जाएंगे हम लोग? 20 एंड 21। क्या मैं ये बात समझा पाया? बहुत मुश्किल है ये, सो मच इजी। जस्ट रीड द कंप्लीट सेंटेंस इन अ सेपरेट वे। हर किसी को छोटे छोटे डब्बे में पढ़ना है और जो डाटा दिए है ना उस डाटा को तुरंत ही नंबर्स में तब्दील करने जाए ताकि हमारे लिए जजमेंट करना आसान हो जाए। देखो यहां पर कितना बड़ा था ये सेंटेंस, इतनी कहानी इसने सुनाई थी और इस कहानी को हमने बदला था सिर्फ इस डब्बे में। ठीक, ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन होगा अभी आपके सामने ताकि आप आसानी से कर सके इस क्वेश्चन को। आ जाओ भाई, थोड़ा सा बड़ा करें, सिर्फ क्वेश्चन दिखाई दे आपको। चलो क्वेश्चन पढ़ दूं आपकी सुविधा के लिए या करना स्टार्ट करें? देखिए दूसरा क्वेश्चन, दीपिका करेक्टली रिमेंबर, दीपिका को ठीक से याद है दैट हर ब्रदर्स बर्थडे, कि उसके भाई का बर्थडे इज बिफोर 26 जुलाई बट आफ्टर 15, 26 जुलाई से पहले और 15 जुलाई के बाद है। वहां उसकी मां को याद है कि उसके भाई का मेंबर द देयर ब्रदर्स बर्थडे बिफोर 20 जुलाई से पहले है और 16 जुलाई के बाद है। डाटा दोनों के दोनों एक साथ रख लीजिए और फिर कंपेयर कर लीजिए कि कितनी डाटा की रेंज आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन करने का सामान्य तरीका क्या है?
जल्दी से इसको निकालो, नहीं निकलता है तो फिर उसके बाद देखते हैं। जिसका ऑनलाइन में आ जाए वो इनबॉक्स कर दे। हो पाएगा ये वाला क्वेश्चन? छापो। करते हैं, एक बार प्रैक्टिस कर ले फिर करते। आ गया? क्या है? अच्छा चलो चलो, जिसका निकल जाए जस्ट रेज योर हैंड। कि हमारा निकल गया भैया। एक, हाँ क्या मैम? 18? अच्छा इधर 18 के साथ जा रहे हैं हम सारे। चलो सर चेक करके देखते हैं, मेरे को इसका आंसर नहीं मालूम। अब जिनका नहीं निकला है, जो कर रहे थे या क्लास में थोड़ी सी देर से आए थे, देखिए क्या करना है। जो टॉपिक है, इस टॉपिक के लिए कोई मेथड रिक्वायर्ड नहीं है, दैट इज जस्ट जनरल इंटेलिजेंस क्वेश्चन, कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन के सबसे बड़ा जादू ये है कि क्वेश्चन में फैक्ट बहुत लंबे करके प्रेजेंट किए जाते हैं ताकि बच्चों को यहीं पर डरा दिया जाए। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो क्या करना होता है इसमें ना, मामला क्या होता है कि दो लोग एक तारीख की रेंज बताते हैं, एग्जैक्ट तारीख नहीं बताते। उन दोनों, जैसे मेरे को अगर कोई कहे कि मेरा बर्थडे, जैसे मैं बताऊं कि मेरा बर्थडे 10 तारीख के बाद और 15 तारीख से पहले हुआ है, मेरा भाई बोले ना 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 ना, मेरा बर्थडे ना 12 तारीख से पहले हुआ है और 10 तारीख के बाद। तो अब मेरा बर्थडे कब, कितनी तारीख हो गया? 11 तारीख को। कितना सिंपल है ना? तो अल्टीमेटली दीपिका को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नहीं किया था, दीपिका ने क्या किया कि उसके भाई का जो बर्थडे है वो बिफोर, ये वाली डेट देख के रहना। आपको अगर अंग्रेजी नहीं समझ में आ रही तो सिर्फ इतना देखना है किसके पहले और किसके बाद की डेट है ना, कितना सिंपल है। बिफोर 26, अंग्रेजी केवल डर का मामला है, समझदारी का मामला है ना, तो हमें समझ में आती है। बिफोर 26, 26 तारीख से पहले, ठीक। दूसरी ओर बट आफ्टर 15, 15 जुलाई के बाद। पहले डाटा के हिसाब से जो रेंज है वो है 15 से लेकर 26। इसमें सावधान ये रहना है कि जो ये डेट बता रहा है उस डेट को काउंट नहीं करते हम लोग, ठीक है। तो 16 से 25 हो गया, ठीक सरकार। अगला डबला देख लीजिए, उसकी मां को याद था कि उसके भाई का जो बर्थडे है वो बिफोर 20 है, वो 20 से पहले है। तो उसकी डेट के हिसाब से जो डेट बनेगी वो 20 से पहले बनेगी। तो 20 से पहले 20 लिखूं या 19 लिखूं? 19 लिख देता हूं। और अब देखो यहां से बिफोर 20 बनेगी और आफ्टर 16 बनेगी। 16 लिखूं या 17 लिखूं? 17 लिख देता हूं। तो दोनों की रेंज पकड़ लेते हैं। रेंज क्या है इसकी? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। इसके हिसाब से ये रेंज है। इसकी रेंज देखिए तो क्या है? 17, 18 और 19। दो रेंज मिली यार, ये दोनों बातें सही है। तो सबसे पहले कॉमन क्या होगा? जो कॉमन होगा उनमें से कोई एक आंसर होना चाहिए। 17, 18, 19 यहां पर, 17, 18, 19 यहां पर, ये तो आंसर नहीं हो सकता। अब 17, 18, 19 में से कोई एक होगा आंसर। और यहां पर क्या बताया गया है? बट इट वॉज एन इवन डेट। इवन डेट का मतलब हुआ कि वो जोड़े वाली संख्या होगी जिसका जोड़ा बनाया जा सकता है। ये एक और डाटा है। तो 17, 18 और 19 में से किसका जोड़ा बनाया जा सकता है? 18 का। खेल हो गया खत्म, हाँ है ना। और अब ये रहा हमारे पास आंसर और हम टिक कर देंगे ये लोग जैसे आप गेटिंग। मुश्किल सवाल या बहुत ही कॉशियस तरह से, इस सवाल की केवल एक रिक्वायरमेंट होती है, आसानी से सेपरेटली सेंटेंस को बिना डरे पढ़ना। हाँ, और बस जब भी हम लोगों को सीरीज बोली जाएगी, जो डेट बोली गई है उसको काउंट नहीं करेंगे, उसके बाद या उससे पहले वाली संख्या ही काउंट होगी, हाँ है ना। उसके मिड का रेंज काउंट होगा। बॉर्डर वैल्यू इज नॉट काउंटेड इन द आंसर। गेटिंग? हाँ चलो, अब ऐसा मिलता जुलता एक क्वेश्चन निकालते हैं ताकि आप फिर दोबारा से आसान कर सके। ये रहा आपके पास एक क्वेश्चन, बिल्कुल आप पारंगत हो जाएं, फिर इस टाइप को छोड़ेंगे नगलाटर टाइप के। इसको मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं, बहुत मुश्किल नहीं है। अकॉर्डिंग टू राम मदर, राम की मां के अनुसार, हिंदी में बोल रहा हूं ताकि जो उनको लगता हो कि अंग्रेजी में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। राम ज्वाइन द स्कूल,
राम ने स्कूल ज्वाइन किया है 17 जून 2015 के बाद, आफ्टर 17 जून 2015, बट बिफोर 27 जून 2015। कितना सिंपल है। अकॉर्डिंग टू राम फादर, जबकि राम के पापा को याद है कि उसने स्कूल ज्वाइन किया था 18 जून के बाद पर 25 जून से पहले। आपको बताना है राम ने कब स्कूल ज्वाइन किया। साथ के साथ एक बात याद रखनी है कि वो जिस भी दिन स्कूल ज्वाइन कर रहा है दैट इज डिविजिबल बाय 11। वो डेट 11 से डिवाइड होती है। 22 इस टॉपिक को क्या, देखो टॉपिक क्या है, टॉपिक इज ऑल अबाउट सीक्वेंसिंग। और इन टॉपिक को दोबारा बता रहा हूं, एक ही जादू है, जस्ट रीड द सेंटेंस, सेपरेट द फैक्ट, फाइंड द कॉमन आंसर फैक्ट्स एंड दैट इज योर आंसर। खत्म। हाँ, तो आपको सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, बिना डरे बिना सहमे सेंटेंस पढ़ना है और सेंटेंस को जल्दी से फैक्ट्स में तब्दील करना है। बिना पेन चलाए रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं होंगे, क्योंकि पेन की स्पीड से ही हमारा दिमाग चलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन करें, बोलो। चलो, ये रहा अगला क्वेश्चन, सिर्फ मिलता जुलता, फिर दोबारा इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, ताकि हम हो जाए आज पारंगत, सारी प्रैक्टिस कर ले इसी की दवा तब। क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू राम्स मदर, राम की मां के अनुसार राम रिच्ड दिल्ली, राम दिल्ली पहुंचा आफ्टर, ये सेंटेंस पर, आफ्टर 13 जनवरी, 13 जनवरी के बाद, बट बिफोर 19 जनवरी, 19 जनवरी के पहले। ठीक, अकॉर्डिंग टू राम ही रीच्ड दिल्ली, जबकि उसको याद है कि वो आया है आफ्टर 16 जनवरी, बट बिफोर 22 जनवरी। अगर दोनों सही हो तो बताओ कि राम किस दिन दिल्ली पहुंचा। ऑनलाइन वाले बच्चे जिनका भी आंसर निकल जाए वो वहीं पर इनबॉक्स में अपना आंसर छोड़ सकते हैं। ऑफलाइन में क्या आंसर है? 18, ठीक है, 80, 13, 19। अच्छा, यहां तो अब दो गुट बन गए हैं क्लास में, 18 और 19 वाला। मैम रानी, अच्छा, नेट से भी 18 ही निकल रहा है। हाँ 18, यानी मामला, अगर क्लास थोड़ी फस लग रही है तो लग रहा मामला कुछ फंसा हुआ है। नहीं करके देखे, मैं करूं अब, मेरी बारी। चलो, नाउ इट्स माय टर्न। खेल बहुत ही सिंपल सा। राम की मां को क्या याद था? राम की मदर को एक बात याद थी कि वह 13 जनवरी के बाद आया है और 19 जनवरी से पहले आया है। तो माता जी ने जो बताया है, उन्होंने बताया, इसका मतलब कि वो 14, 15, 16, 17, 18 को आ सकता है। हाँ है ना, स्पष्ट। अब इसके बाद जो राम को याद है वो क्या याद है कि वो दिल्ली में आया है 16 तारीख के बाद। राम की कहानी पढ़े तो राम के हिसाब से वो दिल्ली में आया है 16 तारीख के बाद पर 22 तारीख से पहले। इसका मतलब राम के अनुसार जो डेट हो सकती है वो हो सकती है 17, 18, 19, 20 और 21। अब इनमें से निकालना है हमें कॉमन टॉपिक कि कॉमन डेट्स कौन कौन से दिख रहे हैं। तो 17 और 18 यही दो कॉमन डेट देखने को मिल रहे हैं। 19 भी है कॉमन, कहां? 19 को तो काउंटर नहीं कर सकते ना हम लोग, है ना। तो इसका मतलब हमारे पास दो डेट है। अगर इसने ऑप्शन में कह दिया 17 या 18 तो हम उस पर टिक मार देंगे। अगर इसने ऑप्शन में नहीं बताया इनमें से कोई सा, न 17 बताया न 18 बताया, तो हम ये कह देंगे नन ऑफ दिस। और अगर इसने कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बताया, एग्जैक्ट डेट पूछने की कोशिश की, तो हम ये कहेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन। दो बातें अभी सुनिए आराम से। अगर ऑप्शन में 17 और 18 दोनों को टिक करने या दोनों का और वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो इसका मतलब हम और किसी तरीके से एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते। या हमसे एग्जैक्ट डेट पूछ रहे हो तो हमें इतना तुमने डाटा नहीं दिया है,
हाँ है ना, क्लियर। और तो इसका मतलब अगर एग्जैक्ट डेट पूछोगी तो हम ये कहेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन। पर अगर ये ऑप्शन दे दोगे कि 17 कह दे या 18 कह दे, है ना, तो फिर हम लोग इसके साथ जा सकते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से। 19 ना बाबा ना, 18 ना बाबा ना, 17 ना बाबा ना, 16 ना बाबा ना, और कैन नॉट बी डिटरमाइन। गेटिंग। इसीलिए ना अब देखो इस क्वेश्चन में क्या किया मैंने, मैं बताता हूं आपको। जो भी ऑप्शन छोड़े थे, आपका आंसर निकलने के बावजूद ऑप्शन मैच नहीं किया, तो आपने क्या किया, इनमें से किसी के साथ भी जाना पसंद कर दिया। ओहो मेरा ही गलत रहा होगा, ये तो 19 हो सकता है या 18 हो सकता है। डू नॉट डाउट योर अंडरस्टैंडिंग योर मेथड। जो आंसर निकला है उसी पे स्टिक रहना है, बस खत्म। है ना, एग्जाम में भी क्वेश्चन गलत छपे हो सकते हैं, ठीक। तो आपका जो आंसर निकला है आपने मेथड से निकाला है ना, और अगर आपको तुक्का ही मारना है तो मेथड का क्या मतलब, ओह मेथड से तो 17 18 निकला है, यहां पे तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये ले 17। हाँ नहीं, ऐसे नहीं करना, ठीक है, बच गए। जब भी एग्जैक्ट, अब यहां सुनिए आराम से, जब भी आंसर डिफरेंट निकले, दो बातें सुनिए, जब भी आंसर डिफरेंट निकले और ना हो आंसर ऑप्शन में, तब टिक मारना है नन ऑफ दीज। जब भी आंसर एग्जैक्ट निकले ही ना, तब निकालना है कैन नॉट बी डिटरमाइन। ये दो बातें समझ में आ गई। एग्जैक्ट आंसर नहीं निकलता तो इसे कहते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइन, तय नहीं कर सकते, डाटा पर्याप्त नहीं है। पर आंसर एग्जैक्ट, हमारा एग्जैक्ट निकल गया है पर ऑप्शन में नहीं है, तो हम ये कहेंगे नन ऑफ दीज, कि इनमें से भैया कोई सा नहीं है जो मैंने निकाला था, है ना। और दूसरा वाला हम कहते हैं भैया निकल ही नहीं रहा, तुमने डाटा ही पूरा नहीं दिया, कोई दिक्कत। चलो अब संजीव करेक्टली रिमेंबर, संजीव को ठीक से याद है कि उसके पापा का जन्मदिन, his father's birthday is before 13th अप्रैल, 13 तारीख से पहले है। हाँ, दूसरा उसको ये याद है हर 9 अप्रैल के बाद है। यानी कि भाई साहब को जो याद है वो ये है कि पापा का जन्मदिन हो सकता है 10 को, 11 को या 12 को। इसमें तो आप लोग ठीक है कि इन तीनों में से कोई एक होगा, यहां तक तो हम लोग सफर में एक जैसे। उसकी बहन को याद है कि नहीं भाई कुछ गलत सोच रहा है, पापा का जन्मदिन ना तो देखो नॉट ऑन, ना तो आफ्टर है और ना ऑन है 11 को, ना तो पापा का जन्मदिन 10 को 11 को है और ना 11 के बाद है। तो बहन ने कर दी है 2 डेट खारिज। कौन सी डेट? 11 और 11 के बाद वाली कोई सी भी डेट। और इस तरह से क्या हम एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच गए हैं। क्या है आंसर? एग्जैक्ट 10। तो जिन्होंने 10 बताया था उनका आंसर है परफेक्टली ओके। ठीक, अब इससे जुड़ा हुआ सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे। हालांकि आपके को जो आंसर शीट, जो अभी प्रैक्टिस सेट दिया गया है, उसमें ऐसे खूब सारे क्वेश्चन हैं, और फिर बदलेंगे एक तरीका जहां पर अलग टाइप के टॉपिक को करेंगे। ये रहा आपके पास क्वेश्चन। इस बीच में बताओ, जिन भी बच्चों को अंग्रेजी से प्रॉब्लम हुई, क्या सचमुच उनको हिंदी में देने की जरूरत है, या लग रहा है हल्का हल्का हो जाएगा? हो जाएगा, मुश्किल तो नहीं लगा? ठीक है। ऑनलाइन में जिनका 11 या 12 निकला था उन्होंने चेक कर लिया होगा कि आंसर कैसे निकला इसका। जस्ट रीड द सेंटेंस और बहुत ही स्लोली आंसर निकालिए। अभी रेस शुरू नहीं हुई है, अभी हम लोग केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक, पंद्रह, ठीक है, 15। इसका मतलब मैं मान के चलो कि मैंने क्लास सबको समझा दिया कि कैसे निकलता है ये सब कुछ, और नाउ मैं और आप, हम दोनों की इंटेलिजेंस एक जैसी हो गई है ना। ठीक, चलो इस क्वेश्चन को लेकर हम लोग सारे एक जैसे हो गए ना। क्लास में कोई ऐसा हैंड चाहिए मेरे को जिसको नहीं आया ये समझ में कि ये क्या चल रहा है।
ऑनलाइन से कोई ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अब हम लोग टाइप बदलेंगे ना, काफी करनी ना प्रैक्टिस। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो फोड़ दोगे? बोलो हाँ एक साथ, तेज बोलो। ठीक है चलो स्टार्ट करते सरकार। अनीस की मां को याद है कि उसकी वेडिंग, यानी किसकी वेडिंग? मम्मी की शादी कब हुई थी? मम्मी की शादी हुई थी 10 फरवरी के बाद, पर 20 फरवरी से पहले हुई थी। यह मम्मी को याद है, पर मम्मी के भाई को याद है ना बहन ना, मेरे को ठीक से याद है, मैं टेंट वाले के पास 13 तारीख के बाद गया था, तो उसके भाई को याद है कि शादी हुई है 13 तारीख के बाद और 17 तारीख से पहले। दोनों की डेट की रेंज देखी जाए तो इसकी रेंज है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ये मम्मी बहुत भुलक्कड़ है, इसको ठीक से याद ही नहीं कितना है ना। दूसरी ओर उसके भाई की रेंज देखी जाए तो वो उसने काम किया है तो उसको ठीक से पता है 14, 15, 16, और एग्जैक्टली उसे भी नहीं पता रेंज कहां तक गई। 16, 15, 14, 15, 16 यहां पर भी है, 14, 15, 16 यहीं पर भी है। तीनों में से एक डेट होनी चाहिए, पर क्या इसको एग्जैक्ट करने के लिए क्वेश्चन ने कोई और डाटा दिया है हमको? तो डाटा दिया है डाटा है इट इज अ ऑड नंबर। जो कल्ली झोटा खोलते हैं उनको पता है, इसे कहते हैं कल्ली। सिंगल होना इट इज कल्ली। ऑड नंबर कौन सा होगा? 14, 15, 16 में से 15 होगा, और ये है हमारा एग्जैक्ट आंसर 15 फरवरी। क्लियर? पक्का? बोलो हाँ। आ गया ना? टाइप बदल दूं या एक और करेगा इस टाइप का? टाइप बदल दे? पक्का?